श्रीमद् भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। तो आइए प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन की निराशा का वर्णन है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आरंभ हो रहे युद्ध में अर्जुन की आत्मसमर्पण में उत्साह की कमी को दर्शाता है और भगवान कृष्ण उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समर्थन और सांख्य योग के माध्यम से आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में आत्मा की अनादि अनंत अधिकारी स्वभाव की चर्चा होती है और भक्ति योग का महत्व बताया गया है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं और उन्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करने का सुझाव देते हैं। इस अध्याय में कर्म योग के सिद्धांतों, यज्ञ का अर्थ और समर्पण की महत्वपूर्णता पर चर्चा होती है। यज्ञ का अर्थ और समर्पण की महत्वपूर्णता पर चर्चा होती है। भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की महत्वपूर्णता और धर्म कर्म के सही तरीके से करने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में जन्मांतर कर्म की चर्चा होती है और भगवान कृष्ण अपने अवतार की महत्वपूर्णता को बताते हैं। भगवत गीता का पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इस अध्याय में सत्कर्म, संन्यास और त्याग के तात्पर्य से बातचीत होती है, जिससे जीवन को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता का छठा अध्याय, ध्यान योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान की महत्वपूर्णता और समत्व बुद्धि के अर्थ को समझाते हैं। इस अध्याय में ध्यान की विधि, मन की निग्रह और योगी के लक्ष्य पर चर्चा होती है, जिससे व्यक्ति अपने मानसिक और आत्मिक स्वस्थता को सुधार सकता है। भगवत गीता का सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने परमात्मा स्वरूप की जानकारी देते हैं और विभिन्न प्रकार के भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा होती है। इस अध्याय में दिव्य
और असुर प्रकृति का विवेचन किया जाता है, जो व्यक्ति को आत्मा की स्वभाव और परमात्मा के प्रति भक्ति में उत्साहित करता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अनादि ब्रह्म के स्वरूप और अंत काल में मन में किस भाव से चला जाना चाहिए, इसका बोध करते हैं। इस अध्याय में योगी की उपासना, ध्यान और भक्ति के माध्यम से अंत काल में आत्मा का समर्पण बताया जाता है। भगवत गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगृह योग, भगवान कृष्ण अर्जुन को अनुपम भक्ति और विभिन्न प्रकार के भक्ति योगों का विवेचन करते हैं। इस अध्याय में भक्ति की महत्वपूर्णता, भक्ति योग के फल और भक्ति के स्वरूप पर चर्चा होती है। भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों के माध्यम से अर्जुन को अपने अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इस अध्याय में भगवान के विभिन्न रूपों, गुणों और कृष्ण के सर्वशक्तिमान स्वरूप का वर्णन होता है, जो सभी जीवों में प्रकट है। भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। इस अध्याय में भगवान का विभूतियों और देवताओं के साथ अंतर्दृष्टि दिखाई जाती है, जो उनकी महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, भगवान कृष्ण अर्जुन से भक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं और सांत्वना देते हैं। सभी प्रकार की भक्ति में भगवान की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में अनन्य भक्ति, परम भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता पर बातचीत होती है। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, भगवान कृष्ण अर्जुन को शरीर और शरीर के भोक्ता के बीच अंतर का ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विवेचना होती है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच अद्वितीय संबंध को समझाती है। भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं और इससे मिलने वाले प्रभावों की विवेचना करते हैं। इस अध्याय में भक्त के लिए सत्व गुण की महत्वपूर्णता और इसका परिचय होता है। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा की अद्भुतता और परमात्मा के
साकार निराकार स्वरूप का श्री कृष्ण बोध कराते हैं। इस अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष की तुलना के माध्यम से संसार, आत्मा और परमात्मा से संबंध का उपमहाद्वीप स्वरूप में वर्णन होता है। भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को देवी संपद और आसुरी संपद के विचार के माध्यम से सही और अधार्मिक गुणों की चर्चा करते हैं। इस अध्याय में समझाया जाता है कि दैवी संपद से योगी कैसे बन सकता है और आसुरी संपद से व्यक्ति अपने आत्मविकास में कैसे बाधक बन सकता है। भगवत गीता का 70वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस अध्याय में भक्ति, यज्ञ, तप और दान के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। भगवत गीता का 18वां और आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को विभिन्न प्रकारों के कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस अध्याय में धर्म, योग और त्याग के सिद्धांतों का विवेचन होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग में मोक्ष की ओर ले जा सकता है।